कहीं कोई डिजीज़ नहीं है, और एक लीफ ब्लाइट, तो 4 डिजीज़ हैं। आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक मीजल्स का डाटा सेट है, 76 इमेजेस हैं, 76। और ब्लैक रॉट में मेरे पास फिलहाल 30 इमेजेस हैं, जानबूझ के थोड़ी रखी हैं, टाइम कम लगेगा। हेल्दी में 73 हैं, और लीफ ब्लाइट में मेरे पास 75 इमेजेस हैं। अगरचे CNN बेस्ड ट्रेनिंग मॉडल्स के लिए ये डाटा सेट बहुत ही थोड़ा डाटा सेट, लेकिन फिर भी हम इस पर ट्राई करते हैं, ट्रेन करते हैं। इस डाटा सेट का मुझे पाथ चाहिए। क्यों पाथ चाहिए? ये कोड है एक, ये इस तरह का कोड आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया हुआ है अपने अपने असाइनमेंट्स के तौर पर। मैंने हो सकता है पहले आपसे ये एक्टिविटी करवाई हो अपने सिस्टम्स पे, लेकिन तब सिर्फ मॉडल ट्रेन करवाया था। अब मॉडल भी ट्रेन होगा और उससे बाद में क्लासिफिकेशन भी होगी, इन हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा होगा। इस प्रोसेस में से गुजारना चाहते हैं, ठीक है। जैसा भी मॉडल है, ये मॉडल है, इस मॉडल को मैं रन कर, चलो पाथ के चेहरे वो सी ड्राइव 2 नेम आ रहा है, 2 लेटर। यहाँ क्या आना चाहिए था? सिर्फ डी डी आना चाहिए था, एन आना चाहिए डी से एन आएगा। अभी कहाँ पड़ा हुआ है? एन में एन में, तो सिर्फ डी एन आना चाहिए। वो डी पिछले वाला आ गया था, इसलिए गलती। सिस्टम देख रहा है, प्रोसेस कर रहा है इस डेटा सेट को, इस डेटा सेट में से लर्निंग के लिए। वो पहले अपनी इनिशियल सी रिक्वायरमेंट देखेगा कि डेटा सेट का वॉल्यूम इनफ है, डेटा सेट में जो मौजूद इमेजेस हैं उनका साइज इनफ है, उसमें जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं रेड ग्रीन ब्लू जितने चाहिए वो पूरे हैं, तो इन चीज़ों का चेक कभी कर रहा है। अगर ये सारा कुछ ओके हो, फिर मॉडल को ट्रेनिंग की तरफ ले जाए। मॉडल की ट्रेनिंग से मुराद वो है कि कन्वोल्यूशन अप्लाई करेगा, पूलिंग अप्लाई करेगा, फिर कन्वोल्यूशन, फिर पूलिंग, फिर रीलू अप्लाई करेगा, एट सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेगा। ये है मॉडल की ट्रेनिंग। और ये कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यकीन करें यही कुछ है, बेशक यकीन करें या ना करें, है इसमें यही कुछ। मिसाल के तौर पर चल रहा है सिस्टम। चांदे के नाम आपने सुने होंगे, जिसको मैंने हाईलाइट किया। क्या नाम है इसका? फुली कनेक्टेड। सॉफ्ट मैक्स लेयर हो सकता है नाम बच्ची ने लिया हो या ना लिया हो, ये भी नेटवर्क CNN मॉडल की एक लेयर। फिर उसके बाद बेटे क्लासिफिकेशन लेयर, ये भी एक लेयर, ये कुछ लेयर। अच्छा, अब सिस्टम ने ना ट्रेनिंग शुरू कर, सिस्टम ने हमारे मॉडल को चेक करने के बाद कि ठीक है डाटा सेट ओके, ट्रेनिंग शुरू कर। ट्रेनिंग से हमारे अब मॉडल ट्रेन होना शुरू हो गया, मॉडल ट्रेन होना शुरू हो गया। मॉडल की ट्रेनिंग में इमेजेस अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हर एक इमेज अपना रोल प्ले कर रही है, हर एक। मशीन लर्निंग में हर एक ऑब्जर्वेशन की अपनी लेवरेज है टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग के मॉडल्स में हर एक ऑब्जर्वेशन की अपनी कंट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन।
किसी की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसी की कंट्रीब्यूशन कम है, किसी के लेवरेज ज़्यादा है, किसी का कम है। हर एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर रोल प्ले कर रही है उस मॉडल के ट्रेन में। और इस केस में, हमारे इस केस में हमारी ऑब्जर्वेशन से मुराद, निम्रा बेटे ये आपने इसे नेटवर्क उसमें रन किया है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया या वैसे किया? सिर्फ ऑन कर दिया। चलो नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि अभी से इसे बंद करके टाइम वेस्ट किए बगैर इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। नेटवर्क को मैंने पास कर दिया, थोड़ी देर के लिए रोक दिया। मैं ट्रैप से मैं एग्जिट हो रहा हूँ आर्जी तौर पर, क्योंकि ये ट्रेंड मॉडल को तब तक सेव नहीं करेगा जब तक आप इसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे अगर आपने मॉडल सेव करना है, वरना टेस्ट करना है ट्रायल वर्जन में तो फिर कोई जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे इस केस में हमारी जितनी भी इमेजेस हैं वो ऑब्जर्वेशंस हैं, सही हो गया? जितनी भी इमेजेस है ना, एक एक इमेज एक एक ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी मॉडल अच्छा ट्रेंड होगा, या जितनी कम होंगी अच्छा ट्रेंड होगा, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा इसलिए डाटा सेट जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्लास एक्यूरेसी भी है। बेटा दोबारा इस मॉडल को ट्रेन शुरू कर। ये बेटे कहाँ रखा आपने? उसी कोड को बेटे मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया और ये थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये ग्राफ में दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हमारे ट्रेनिंग मॉडल की एक्यूरेसी को और दूसरा बता रहा है लॉस को। वैसे तो ये दोनों चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी लॉस कम होगा, अगर एक्यूरेसी कम होगी तो लॉस ज़्यादा होगा। ये तो हैं दोनों चीज़ें इंटरप्रेटेबल। फिर भी ये एक्यूरेसी को प्लॉट कर रहा है या लॉस को प्लॉट कर रहा है। डाटा सेट थोड़ा है इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये मॉडल की ब्यूटी है जो मेरा डिज़ाइन मॉडल है कि ये इस लिमिटेड डाटा सेट पे भी अच्छी एक्यूरेसी देगा।
और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ इपोक्स हैं जो सिस्टम ने डिवाइड किया है आइट्रेशन में, कि टोटल डाटा सेट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसने डिवाइड कर लिया, उन पे वो रन करता जा रहा है और सिस्टम को चेक करता जा रहा है, और उसमें जो एक्यूरेसी आती है उसे प्लॉट कर रहा है। फिर अगली आइट्रेशन पे एक्यूरेसी हो सकता है बढ़ जाए, कम हो जाए। क्यों बढ़ रही है, ये कम हो रही है, वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन अच्छा सपोर्ट कर रही है तो एक्यूरेसी बढ़ रही है, ऑब्जर्वेशन अच्छा सपोर्ट नहीं कर रही तो एक्यूरेसी कम हो रही है। फिर हर एक ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जो एरर आता है, एरर को भी प्लॉट करता जा रहा है। तो सिस्टम हमारा जैसे ही 102 आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, एट द एंड हमें रिपोर्ट भी करेगा कि इतनी एक्यूरेसी आई है, प्लस जो ट्रेंड मॉडल होगा उसे सेव भी कर देगा। नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा मॉडल ट्रेन करने की ज़रूरत है, वो ट्रेन मॉडल को फिर हम यूज़ करेंगे अपने फाइनल डिसीजन के। इस केस में डिसीजन क्या है? इस केस में डिसीजन ये है कि हमारे पास ग्रेप्स का कोई लीव है, 4 हिस्सों में, वो 4 टाइप्स में वो डिवाइडेड है, या वो हेल्दी है, या ब्लैक मीजल्स हैं, ब्लैक रॉट्स हैं, या एक और कोई डिजीज़ है मुझे नाम उसका नहीं। इन चारों में से अगर है तो वो रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि वो सिस्टम कितना अच्छा ट्रेंड होता है। अच्छे होने से बना दिया, हेल्दी को हेल्दी कहेगा, ब्लैक रॉड को ब्लैक रॉड कहेगा, ब्लैक मीजल्स को ब्लैक मीजल्स कहेगा, लीफ लाइट को लीफ लाइट कहेगा। अगर सिस्टम ऐसा है तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि 100% हो एक्यूरेट, कहीं ना कहीं उसे फ्लॉ उसमें ज़रूर होगा। से कम एक कैटेगरी के 1000 यूजर्स होनी पर कैटेगरी, पर क्लास। पर क्लास। जेंडर एक क्लास उसकी 1000, मेल और फीमेल एक क्लास उसकी 1000। इसमें 2000 यूजर्स होंगी तो एक बाइनरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, गुजारा करना 500-600 का हमारे पास टेक्निक्स हैं। अगर डाटा कम है तो डाटा बढ़ाना कैसे, तो ये मसला सिर्फ हमारे साथ थोड़ी आ रहा है कि डाटा कम है और सिर्फ हमें काम मिला है, दुनिया में भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसका फिर सोल्यूशन है डाटा ऑगमेंटेशन, कि डाटा को बढ़ा दें। डाटा को ऑगमेंट करने के लिए हमारे पास जो मेथडोलॉजी है वो रोटेशन है, डाटा को डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कर, डाटा स्प्लाइसिंग है। तो इस तरह की स्लाइसिंग क्या है सर? इमेज के ना छोटे छोटे हिस्से बना, इमेज के 4 हिस्से बना, स्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग, दोनों अलग-अलग। ओके। कलरिंग चेंज करते हैं, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट करते हैं और उसको फिर आरजीबी में लेके जाते हैं, तो उससे भी ये क्लासिफिकेशन वो होगी, ये क्लासिफिकेशन हर तरह हो सकती है, इफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 मिनट की वीडियो, चलो 1 मिनट की ज़्यादा, आपके पास 1 मिनट की वीडियो, इसका मतलब है कि कितने सेकंड होंगे उसमें? 60 सेकंड। और अगर 4 फ्रेम्स पर सेकंड हैं, इसका मतलब है 1 मिनट की वीडियो में टोटल कितनी इमेजेस होंगी? 240। आपके पास 240 इमेजेस हैं, मीन 240 फ्रेम्स हैं उस 1 मिनट की वीडियो। वो हाई डेफिनेशन इमेजेस कह रहा है, वीडियोस कर रहा है, डिपेंड करता है। राउंड मेरा अंदाज़ा है कि 98 99 के राउंड आ रही है, मीन एक लिमिटेड डाटा सेट पे 75 इमेजेस को ज़्यादा इमेजेस तो नहीं है, ये तो थाउजेंड्स पे ट्रेन होने वाले मॉडल्स हैं, तो 70 80 30 पे ट्रेन हो रहा है। अगर इधर 100 के राउंड एक्यूरेसी आ रही है, इट्स मीन कि इसके बैकएंड पे जो वर्क कर रहा है एल्गोरिथम वो अच्छे उस्ताद का लिखा हुआ है, यही मतलब है ना इस बात। जी 98.68% बेटे एक्यूरेसी आई है अभी जो इसने क्लेम की, और मॉडल देखते हैं कि उसने सेव कर दिया, सिस्टम ने मॉडल सेव कर दिया, सेव करके किधर, ये मौजूद है मॉडल लीफ नेटवर्क डॉट नेट के नाम से उसने मॉडल सेव किया। देखते हैं इधर सैंपल डाटा सेट, उसमें बेटे लीफ डिजीजेस, लीफ नेटवर्क
ये मैंने रिमूव किया था ना पहले, जी जी। अब दोबारा आ गया। अब देखें जरा, ये बेटे जो लीव नेटवर्क मॉडल आप देख रहे हैं, ये मॉडल एक ट्रेंड मॉडल बन के हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जहां कहीं भी आपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है तो ये मॉडल जाना चाहिए, इमेजेस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मॉडल के पास सब कुछ मौजूद है क्योंकि ये ट्रेंड है, ये लर्नड है, और इसको लर्न करवाने में आपका एक पूरा फ्रेमवर्क CNN मॉडल ने अपना रोल प्ले किया। अब जो भी डिसीजन लेना है इससे लें, देखते हैं कि इससे डिसीजन बेटे कैसे लें। इसको थोड़ी देर में बंद कर देता हूँ। ये तो एक्यूरेसी बता गया हम कि कितनी एक्यूरेसी रही हमारे मॉडल की। जी जी ये जी GPU बेस्ड है तो इसमें अभी टाइमली रिजल्ट दे दिया बेटा। अगर GPU बेस्ड ना होता ना तो फिर जी एक स्टेटमेंट मैंने यूज किया, लोड लीव अंडरस्कोर नेटवर्क। आप देख पा रहे हैं बेटे इस स्टेटमेंट को, लोड लीव नेटवर्क मीन जो ट्रेंड मॉडल है, जो हमारा ट्रेन अभी मैंने आपके सामने ट्रेंड किया है, इस मॉडल को लोड कर दो। मॉडल लोड हो गया, फिर उसे कोई इमेज दे रहे हैं जिस इमेज को अब हमने क्लासिफाई करना है। याद रखिए कि ये इमेज ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थी, ये इमेज ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थी। ये इमेज तो मैंने वैसे लहदा से निकाल के रखी हुई है, ये सिस्टम चेक करने के लिए। ये ब्लैक मिसल्स है, ब्लैक रॉट है, ये हेल्दी है और ये लीफुल है। 4 डिफरेंट इमेजेस मैंने रखी हुई है सैंपल के तौर पर। अभी फिलहाल हम उसे जो इमेज दे रहे हैं वो एक हेल्दी इमेज दे रहे हैं। हमें पता है कि ये इमेज हेल्दी है, मुझे मतलब ये कि मुझे पता है कि ये इमेज जो मैं आपको बेटे दिखा रहा हूँ, जो आप लोग भी अभी देख रहे हैं विजिबल है, ये हेल्दी इमेज है, इसमें कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं है। अब देखना यह कि सिस्टम इसे क्या कहता है। आई एम रीड की कमांड आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, मैटलैब में ये इमेज रीड करने को कहते हैं। और रीसाइज इसलिए किया है कि जिस मॉडल को मैंने ट्रेन किया है वो मॉडल 227 बाय 227 की इमेज एक्सेप्ट करता है, इसलिए हर नई इमेज को मैं रीसाइज कर रहा हूं। इसमें कोई त्रास तो नहीं है आपको। ये क्या कर रही है स्टेटमेंट, ये आपका ट्रेंड मॉडल, जो आपका ट्रेंड मॉडल है वो लोड कर रही है। ये तो कोई सैंपल इमेज है, कोई सैंपल डाटा है जिस पर आप चेक करना चाहते हैं सिस्टम सही वर्क करता है या नहीं वर्क करता। उसे रीसाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि जो मॉडल मैंने ट्रेंड किया है, अगर वो मॉडल 512 पे ट्रेंड है तो जिन इमेजेस को हम चेक करेंगे वो भी तो 512 की होनी चाहिए, वरना तो वो नहीं पॉसिबल। तो रीसाइज करने में क्या है। उसके बाद क्लासीफाई, ये एक बेल्टन मेथड है मैटलैब का, जो ये चेक करता है कि इस इनपुट को इस मॉडल में चेक करना है कि क्या ये इमेज इस मॉडल में किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इसकी एग्जीक्यूशन के बाद भी अब मैं इसे रन करता हूँ। अब मुझे पता है, ये तो मुझे पता है कि जो इमेज जब मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ ये हेल्दी इमेज है। और अगर सिस्टम भी मुझे कहेगा ये हेल्दी है तो इसका मतलब मेरा सिस्टम ठीक ट्रेंड हुआ। देखते हैं पता क्या करता है, अल्लाह खैर करेगा। और ये वो मॉडल है जो भी आपके सामने ट्रेंड हुआ। हो सकता है रिजल्ट दे दिया और पता नहीं इधर उधर कहीं फेर रहा हो, क्या ख्याल है। अब इससे जान छुड़ाए, उसने दे दिया बताई नीचे
वो कहता है जो इमेज आपने दी है ट्रेन मॉडल उसे कह रहा है ये हेल्दी है, सही है रिजल्ट, इमेज चेंज करके दे अच्छा सर, इसमें मल्टीपल इमेजेस दे सकते एक वक्त में हैं एक वक्त में, कॉमा डाल के वो मतलब। नहीं कुछ नहीं, एक वक्त में एक। ओके। अब ब्लैक मिजल बेटे इसको दे हाँ सर, एक क्वेश्चन था, ये जो ट्रेन मॉडल है, जब आप इसे डेटा सेट दे रहे हैं, ये वाला डेटा, ये बेटे जो इमेज है ना, और इस इमेज में जो डिजीज है, फील्ड के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसे ब्लैक मिजल्स कहा जाता है। ये जो स्पॉट्स है जिसकी वजह से इसकी लर्निंग हुई है वो ये पॉइंट्स है। और इस पे सिस्टम ने हमें क्या रिस्पॉन्ड किया है मैं वो चेक करूँगा। सिस्टम क्या कह रहा है हमें कि 8.something% इसकी एक्यूरेसी आई है। वो 100 एग्जाम्पल के बाद कहीं जाके एरर देगा, इतनी जल्दी एरर नहीं देने वाला। किसी अच्छे स्टार का ट्रेनिंग मॉडल लग रहा है सर इसका जो आउटपुट है हमारे इस लेवल पे, तो इसकी वो एफिशिएंसी काउंट नहीं हो रही कि ये कितनी देर में दे रहा है। क्या ये मशीन डिपेंडेंट है या हमारा मॉडल डिपेंडेंट भी है? मॉडल का रोल तो है, मशीन डिपेंडेंट भी है कि जितना अच्छा मशीन होगी उतनी जल्दी ये आउटपुट आपको ये देगा। नहीं, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड है। दोनों चीज़ों को। अगर कोई और फॉर एग्जाम्पल किसी मूवमेंट भी दे देती है, वो ये रिजल्ट जरूर देगा मैचिंग इंडेक्स की बिना, हेल्दी ब्लैक मिजल जिससे उसका वोट मैच कर गया ना, बेशक वो 0.1 भी मैच कर गया, दूसरों से ज़्यादा वो एनोटेट करता है। ये जो 4 क्लासिफिकेशन है इसमें वो लाया करेगा। इसी में लाएगा। इसमें जवाब चारों में से कोई एक दे देगा। 4 के अलावा इसके पास उसकी ट्रेनिंग ही 4 पे हुई है। एक बच्चे की ट्रेनिंग ही 4 चीज़ों पे हुई है। वो जिस भी चीज़ को देखेगा उन्हीं चारों में से क्लासीफाई करने की कोशिश करेगा। उसे तो 5वें ऑप्शन का पता ही नहीं है उसके। क्वांट है ये इतना अच्छा वर्क काम क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो ये है कि मैंने समझ आ गई आप लोगों को या कुछ भी नहीं समझ रहे? अच्छा सर, एक छोटा सा मैं चाहता हूँ टाइम आपका मैंने बहुत सारा ले लिया। आखिरी समाज सिर्फ ये है, सर एक और सिर्फ 2 स्लाइड्स शेयर करके ना, सिर्फ 2 स्लाइड्स मेरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का क्लोज हो गया। अब आप लोगों के पास बेटे 2 अप्रोचेस हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने। कितने अप्रोचेस हैं? इनसे ही आपका मसला सॉल्व होना है, आप में से सब का। ये पहला ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई प्री ट्रेंड मॉडल है, आपके पास कोई प्री ट्रेंड मॉडल है, सिर्फ आप अपनी इमेजेस को उससे क्लासीफाई करवा रहे हैं। ये रिसर्च तो ना हो एमफिल लेवल की, इनोवेटिव या डॉक्टरेट लेवल की ये रिसर्च तो नहीं है ना कि मॉडल किसी का है, हम उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं। ये सपोर्टिव नहीं है आप लोगों के लिए। ये तो तब पॉसिबल है अगर आपने मार्केट में कोई प्रोफेशनली प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है। डेटा सेट आपके पास है,